हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द कनिंग मंकी। मतलब दोस्तों, चालाक बंदर। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा दोस्तों मजेदार स्टोरी होने वाली है। दोस्तों, इस स्टोरी में बंदर जो था बहुत ही ज्यादा चालाक था और वह दोस्तों अपनी चालाकी का प्रदर्शन पूरे स्टोरी में दोस्तों वह करता रहता है। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी में जानेंगे बंदर कैसे चालाक था, किस तरीके से लोगों को वह बेवकूफ बनाता था। सभी दोस्तों इस स्टोरी में हम जानेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी में हम आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है द कनिंग मंकी। दोस्तों, कनिंग माने होता है चालाक, मंकी माने बंदर, चालाक बंदर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की स्टोरी। देयर वॉज अ मंकी इन द फॉरेस्ट। देयर वॉज अ मंकी, एक बंदर था। दोस्तों, देयर का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे कोई वस्तु पाई जाती है, बताया जाए वहां पे कोई वस्तु थी। तो दोस्तों, वहां सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर वॉज अ मंकी, एक बंदर था, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। तो दोस्तों, बताया जा रहा है ना जंगल में एक बंदर था, तो वहां पे सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया जा रहा है। तो जंगल में एक बंदर था। वन डे a sharp thorn pricked his tail। वन डे मतलब दोस्तों एक दिन। आ शार्प, शार्प माने दोस्तों होता है तेज या नुकीला। थोर्न माने दोस्तों होता है कांटा। प्रिक माने दोस्तों होता है चुभ जाना। प्रिकड, चुभ गया। हिज टेल, उसकी पूंछ में। एक दिन जो था, एक नुकीला कांटा जो था उसकी पूंछ में जो होता है चुभ जाता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, ही स्क्रीम्ड इन पेन। ही स्क्रीम्ड, दोस्तों स्क्रीम माने होता है चिल्लाना। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया। इन पेन, दर्द में, कष्ट में, वह कष्ट में चिल्लाया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू टेक आउट द थोर्न फ्रॉम हिज टेल बट फेल्ड। ही ट्राइड, वह प्रयास किया। दोस्तों, ट्राई माने प्रयास करना, ट्राइड प्रयास किया। हिज बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, मतलब दोस्तों उसने अपने हर एक तरीके से उसने प्रयास किया। किसके लिए? टू टेक आउट, बाहर निकालने के लिए। द थोर्न, उस कांटे को। फ्रॉम स्टेल, अपनी पूंछ से। बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गया। उसने सारी की सारी मतलब मेहनत किया, सारा का सारा अपना बेस्ट किया अपनी पूंछ से उस कांटे को निकालने के लिए, लेकिन वह निकाल नहीं पाया, फेल हो गया। तो वो क्या करता है? देन ही वॉक्ड टुवर्ड अ विलेज एंड नोक्ड एट अ बार्बर्स डोर। देन तब ही वॉक्ड, वह गया टुवर्ड अ विलेज, एक गांव की ओर। एंड नोक्ड, दोस्तों नोक माने दस्तक देना, किसी के घर पे जाना तो वो दोस्तों दस्तक देना। तो दस्तक दिया। एट अ बार्बर्स डोर, बार्बर माने दोस्तों होता नाई, जो बाल काटते हैं। तो अपास टापी दोस्तों यस लग जाने से का के की करते देता है, तो नाई की। डोर माने दरवाजे पर। तो वह गांव में गया और एक नाई के दरवाजे पर दस्तक दिया। अब दोस्तों वहां पे इसने क्या किया, आइए देखते हैं। When the barber opened the door, the monkey said। When माने जब, द बार्बर नाई जो था, ओपेंड खोला, द डोर दरवाजे को। जब उसने दरवाजे को खोला तो द मंकी सेड, बंदर ने कहा, डोंट बी अफ्रेड। डोंट बी अफ्रेड, आप चिंता मत कीजिए, आप घबराइए मत। अफ्रेड माने दोस्तों डरना भी होता है। आई शैल नॉट हार्म यू, आई शैल नॉट हार्म, मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। शैल का प्रयोग दोस्तों आगे की अर्थ में होता है, आई शैल नॉट हार्म, मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यू, आपको, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा जो होता दोस्तों वह बंदर कहता है। A thorn has pricked my tail, please remove it, I shall be extremely grateful to you। A thorn, एक कांटा, has pricked, चुभ गया है, my tail, मेरी पूंछ में। मेरी पूंछ में जो है एक कांटा चुभ गया है। प्लीज रिमूव इट, आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। प्लीज रिमूव इट, प्लीज कृपया करके, रिमूव्ड हटा दीजिए, इट इसे, कृपया करके आप इसे हटा दीजिए, कृपया करके आप इसे निकाल दीजिए। आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेट टू यू। आई शैल बी एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली माने दोस्तों तो अत्यंत, ग्रेटफुल माने कृतज्ञकारी होऊंगा, आभारी रहूंगा, टू यू, आपका। आप मेरी इस पूंछ से कांटे को निकाल दीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा आपका आभारी रहूंगा। ऐसा जो होता है बंदर उस नाई से कहता है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, आइए हम देखते हैं।
द बार्बर ट्राई टू टेक ऑफ द थॉर्न विद द हेल्प ऑफ अ रेजर। द बार्बर नाई जो था, ट्राइड प्रयास किया, टू टेक ऑफ निकालने का, द थॉर्न कांटे को, उस कांटे को निकालने का प्रयास किया, विथ द हेल्प, विथ माने के साथ, द हेल्प सहायता, सहायता के साथ, ऑफ अ रेजर एक अस्तुरे की, एक अस्तुरे की सहायता के साथ उसने निकालने का प्रयास किया, उसने पूरी की पूरी कोशिश की। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, बट हिज हैंड स्लिप्ड एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द मंकीज टेल वाज कट ऑफ। बट लेकिन हिज हैंड, उसका हाथ जो था, स्लिप माने फिसलना, स्लिप्ड फिसल गया, एंड और अ स्मॉल पार्ट एक छोटा सा हिस्सा, ऑफ द मंकीज टेल बंदर की पूंछ का, वाज कट ऑफ कट जाता है। तो दोस्तों जब वह नाई जो था कांटे को निकाल रहा था अस्त्रा की सहायता से, तो उसका हाथ जो था स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है, और उसका कुछ पूंछ का हिस्सा कट जाता है। तब क्या होता है, द मंकी स्क्रीम्ड आउट इन द पेन एंड स्कोल्डेड द बार्बर, हाउ क्रूएल यू हैव। द मंकी स्क्रीम्ड, बंदर जो होता है चिल्लाता है, आउट इन पेन, कष्ट में, दर्द में चिल्लाया, एंड स्कोल्डेड, स्कोल्ड माने दोस्तों होता डांटना, स्कोल्डेड डांटता है, द बार्बर नाई को डांटता है, कहता हाउ क्रूएल, कितना निर्दयी हो आप कितने निर्दयी हो, मैंने आपसे कांटा निकलवाने के लिए कहा था, आपने मेरी पूंछी का एक हिस्सा ही काट दिया, आप कितने निर्दयी हैं। आगे दोस्तों क्या हुआ, यू हैव, आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं, यू हैव कट ऑफ माई टेल, आप कितने निर्दयी हो, यू हैव कट ऑफ माई टेल, आपने मेरी पूंछ काट दिया, मैंने तो कांटा निकलवाने के लिए बोला था। आइदर यू रिटर्न माई टेल और गिव मी योर रिजर्व। अब दोस्तों वह मंकी व बंदर क्या कहता है, आइदर यू रिटर्न, या तो आप रिटर्न वापस कर दीजिए, माई टेल मेरी पूंछ को, या तो आप मेरी पूंछ को वापस कर दीजिए, और गिव मी योर रिजर्व, और अथवा गिव मी मुझे दीजिए योर रेजर अपना अस्त्र। उसने बोला जब उसकी पूंछ कट गई तो उसने कहा या तो आप मेरी पूंछ वापस कर दीजिए, या तो मुझे आप अपना अस्त्र दे दीजिए। अब दोस्तों क्या होता है, द बार्बर हैड नो अदर ऑप्शन, द बार्बर नाई के पास, हैड माने दोस्तों होता किसी के पास कोई चीज होता था, पास्ट में की बात करते हैं, प्रेजेंट में हम हैव करेंगे, पास्ट में हैड का, तो बार्बर हैड, बार्बर के पास नहीं था, नो अदर ऑप्शन कोई भी अन्य उपाय, अन्य भी ऑप्शन उसके पास, अन्य विकल्प उसके पास नहीं था, तो वह क्या करता, ही कैन नॉट रिटर्न हिज टेल, सो ही गेव हिम द रेजर। ही कैन नॉट रिटर्न, ही कैन नॉट, दोस्तों कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में होता है, तो निगेटिव ही कैन नॉट, वह नहीं सकता था, रिटर्न वापस कर, वह वापस नहीं कर सकता था, हिज टेल उसकी पूंछ को, सो ही गेव हिम द रेजर, सो इसीलिए ही गेव वह दे दिया, हिम उसे द रेजर अस्त्रा को, क्योंकि दोस्तों वह पूंछ तो वापस कर नहीं सकता था, पूंछ तो कट गई थी, अब वह अस्त्रा को उसको दे देता है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, द मंकी वेंट टू द फॉरेस्ट विद द रेजर, द मंकी बंदर जो था वेंट गया, टू द फॉरेस्ट जंगल, विद द रेजर रेजर के साथ, उस अस्त्रा के साथ जाता है। ओवर देयर ही सा इन ओल्ड ओमेन कटिंग वुड फ्रॉम अ ट्री, ओवर देयर मतलब दोस्तों वहां पर वह क्या करता है कि ही सा वह देखा, इन ओल्ड ओमेन, इन ओल्ड ओमेन एक बूढ़ी, ओमेन माने महिला को, कटिंग काटते हुए, वुड माने लकड़ियां, फ्रॉम द ट्री पेड़ से, उसने एक बूढ़ी महिला को पेड़ से लकड़ी काटते हुए देखा। अब वह क्या किया, ही वेंट टू हर एंड सेड, ही वेंट वह गया, टू हर उसके पास, एंड सेड और कहा, ग्रैंडमा दादी माँ, द वुड्स आर टू हार्ड एंड यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू कट द वुड्स विथ, द वुड लकड़ियां जो हैं, आर सो हार्ड बहुत ही ज्यादा कठिन है, टू हार्ड बहुत ज्यादा मतलब कठिन है, मजबूत है, यहाँ पे दोस्तों हार्ड के लिए मजबूत कहेंगे, एंड यू डू नॉट हैव एनीथिंग और आपके पास कुछ भी नहीं है, टू कट काटने के लिए, द वुड लकड़ियां, विथ के साथ, मतलब आपके पास ऐसा कोई भी सामान भी नहीं है लकड़ियों को काटने के लिए, इसीलिए आप क्या कीजिए, यू टेक दिस रेजर, यू टेक आप ले लीजिए, दिस रेजर यह अस्त्र, यह अस्त्र आप ले लीजिए, विद दिस यू कैन कट द वुड्स मच फास्टर एंड योर हैंड्स विल आल्सो नॉट पेन। उसने कहा विद दिस
विथ दिस इसके साथ यू कैन कट आप काट सकती हैं द वुड्स लकड़ियों को मच फास्टर मतलब काफी तेजी के साथ आप काट सकती हैं एंड योर हैंड्स और आपके हाथ जो हैं विल आल्सो आपके हाथ भी नॉट पेन नहीं दर्द करेंगे आपके हाथ में दर्द भी नहीं होगा आप इसको ले लीजिए। अब दोस्तों वह जो था बंदर उस अस्तुरे को उस बूढ़ी महिला को दे देता है। अब आगे क्या होता है दोस्तों द ओल्ड वुमन टूक द रेजर फ्रॉम हिम एंड बिगेन टू कट द वुड्स। द ओल्ड वुमन वह बूढ़ी महिला जो थी टूक ले लिया द रेजर अस्तुरा को फ्रॉम हिम उससे एंड बिगेन टू कट एंड और बिगेन माने दोस्तों शुरू कर दिया बिगिन माने शुरू करना बिगेन शुरू कर दिया टू कट काटना द वुड्स लकड़ियों को और वह लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। आफ्टर कटिंग द वुड्स शी थैंक द मंकी एंड रिटर्न द रेजर टू हिम। अब क्या हुआ आफ्टर कटिंग काटने के बाद द वुड्स लकड़ियां शी थैंक्ड वह धन्यवाद की द मंकी बंदर का वह बंदर का धन्यवाद किया एंड रिटर्न और वापस कर दिया द रेजर अस्तुरे को टू हिम उसको उसने बंदर को अस्तुरा जो था वापस कर दिया। अब क्या हुआ द रेजर वह अस्तुरा जो था अब दोस्तों वह अस्तुरा था क्या हो जाता है कि हैड बिकम ब्लंट आफ्टर कटिंग द वुड्स। अब दोस्तों जाहिर सी बात है वह लकड़ियां काट रही थी तो क्या हो जाता है द रेजर हैड बिकम ब्लंट द रेजर बिकम हो जाता ब्लंट माने दोस्तों होता है कि ब्लंट हो जाता है थोथा हो जाता है जिसे हम दोस्तों कहते हैं कि मुर्दा गया है। तो वह दोस्तों क्या होता है उसको काटने के बाद वह मुर्दा जाता है वह अस्तुरा जो होता है उसमें धार खत्म हो जाती है। आफ्टर कटिंग द वुड्स लकड़ियों को काटने के बाद लकड़ियों को काटने के बाद अस्तुरा जो होता है उसकी धार खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वह क्या बोलता है बंदर व्हेन द मंकी सॉ दिस ही सेड ग्रैंडमा व्हेन जब द मंकी बंदर जो था सा देखा दिस यह ही सेड उसने कहा ग्रैंडमा दादी माँ यू आपने दोस्तों उसने क्या किया आगे देखते हैं यू हैव ruined माई रेजर यू हैव ruined तो आपने बर्बाद कर दिया ruin माने बर्बाद करना माई रेजर मेरे अस्तुरे को आपने तो मेरे अस्तुरे को बर्बाद कर दिया। नाउ नाइदर आइदर यू ब्रिंग मी अ न्यू रेजर और गिव मी दीज वुड्स। आप दोस्तों या क्या बोलता है कि नाउ आप आइदर यू ब्रिंग या तो आप लाइए मैं मुझे अ न्यू रेजर एक नया अस्तुरा और गिव मी या दे दीजिए मुझे दीज वुड्स ये लकड़ियां या तो आप मुझे नया अस्तुरा दीजिए या तो मुझे ये लकड़ियां दे दीजिए जैसा कि दोस्तों इसने पहले तरीके से उस नाई के साथ किया था। अब दोस्तों ये क्या करती है महिला द पुअर वुमन डिड नॉट हैव मनी सो ही गेव हिम द वुड्स। द पुअर वुमन बेचारी महिला यहाँ पे दोस्तों बेचारी कहा जाएगा पुअर माने गरीब भी होता है दोस्तों यहाँ पे हम बेचारी का अर्थ करेंगे। बेचारी महिला डिड नॉट है उसके पास नहीं था मनी माने पैसा सो ही गेव हिम द वुड्स सो इसीलिए ही गेव दे दिया हिम उसे द वुड्स लकड़ियां। उसके पास पैसे नहीं थे कहां से अस्तुरा खरीद के लाती इसीलिए उसको लकड़ियां दे देती है। द मंकी प्लेस्ड द बंडल ऑफ वुड्स ऑन हिज हेड एंड वॉकड अहेड। द मंकी बंदर जो था प्लेस माने दोस्तों होता रखना तो प्लेस्ड रख दिया द बंडल माने गट्ठर ऑफ वुड्स लकड़ियों का ऑन हिज हेड अपने सिर पर उसने अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रख लिया एंड वॉकड अहेड और आगे चल दिया। अब दोस्तों कहां पे जाता है आगे आइए देखते हैं। ऑन द वे ही सॉ ए वुमन कुकिंग पुडिंग ऑन अ स्टोव। ऑन द वे रास्ते में जब वो रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में क्या करता है ही सॉ वह देखा अ वुमन एक महिला को कुकिंग माने दोस्तों होता पकाते हुए उसने पकाते हुए देखा महिला को पकाते हुए देखा क्या पका रही थी पुडिंग पुडिंग माने दोस्तों होता हलवा हलवा पकाते हुए उसने उसको देखा। ऑन अ स्टोव मतलब स्टोव पर जो दोस्तों स्टोव होता है उस पर स्टोव पर हलवा पकाते हुए उसने उसको देख लिया या दोस्तों स्टोव माने हम चूल्हा भी कह सकते हैं तो चूल्हे पर पकाते हुए उसने देख लिया। तो द पुडिंग वाज नॉट कुक्ड येट व्हेन द वुड्स फिनिश्ड। द पुडिंग हलवा जो था वाज नॉट कुक्ड नहीं पका हुआ था एट माने अभी पका हुआ नहीं था मतलब अभी पक ही रहा था कि व्हेन द वुड्स फिनिश्ड
तभी क्या होती है, वुड लकड़ियां फिनिश्ड समाप्त हो जाती हैं। जब वह महिला चूल्हे पर से हलवा पका रही होती है, अभी हलवा पूरा तरीके से पका नहीं था कि लकड़ियां उसकी खत्म हो जाती हैं। तब दोस्तों ये क्या करता है, द मंकी वेंट टू हर एंड सेड, द मंकी बंदर जो था वेंट गया टू हर उसके पास, एंड सेड और कहा, यू हैव नो वुड्स लेफ्ट एंड योर पुडिंग इज स्टिल अनकुक्ड। यू हैव नो वुड्स, आपके पास कोई भी लकड़ियां नहीं है, लेफ्ट बची हुई, मतलब आपके पास कोई लकड़ियां बची हुई नहीं है, एंड योर पुडिंग, और आपका पुडिंग हलवा जो है, इज स्टिल अनकुक्ड, और अभी भी वह अनकुक्ड पका हुआ नहीं है, अभी भी अनकुक्ड है, कुक्ड माने पका होना, अनकुक्ड अभी पका हुआ नहीं है। तो इसीलिए आप क्या करिए, टेक दिस वुड्स एंड फिनिश योर कुकिंग। टेक दीज वुड्स, टेक ले लीजिए दीज वुड्स, ये लकड़ियां, एंड फिनिश, और आप समाप्त कर दीजिए योर कुकिंग, अपने पकाई को, अपने पकवान को, मतलब जो आप पका रही हैं उसको आप समाप्त कर लीजिए, अर्थात इस लकड़ी से आप पकाइए और आपका हलवा पक करके तैयार हो जाए। तो दोस्तों क्या होता है, द ओमेन वाज वेरी ग्लैड, द ओमेन वह महिला जो थी, वाज वेरी ग्लैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, सी थैंक्ड द मंकी फॉर his help and she used the wood for cooking the pudding। और दोस्तों क्या होता है कि सी थैंक्ड, वह धन्यवाद करती है द मंकी बंदर का, फॉर हिज हेल्प उसकी सहायता के लिए, एंड सी यूज्ड और वह प्रयोग करती है द वुड लकड़ियों का, फॉर कुकिंग द पुडिंग हलवा पकाने में, हलवा पकाने में उस लकड़ियों का उपयोग करती है। आगे दोस्तों क्या हुआ, एज सून एज, जैसा ही द पुडिंग हलवा जो होता है, जैसा ही दोस्तों हलवा क्या होता है, आइए आगे दोस्तों हम देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है दोस्तों, आइए हम इसी में स्टोरी खत्म हो जाएगी, आइए आगे देखते हैं। वाज रेडी द मंकी सेड, जैसे ही मतलब वो हलवा जो होता वाज रेडी तैयार हो गया, द मंकी सेड बंदर ने कहा, ओ अरे, यू हैव बर्न्ड ऑल माई वुड्स, यू हैव बर्न्ड आपने जला दिया, ऑल माई वुड्स मेरी सारी लकड़ियां, आपने तो मेरी सारी की सारी लकड़ियां जला दिया। नाउ आइदर गिव माई वुड्स और गिव मी द पुडिंग। यू अब नाउ सॉरी दोस्तों, नाउ अब आइदर गिव, या तो आप दीजिए बैक वापस, माई वुड्स मेरी लकड़ियां, या तो आप मेरी लकड़ियां वापस दीजिए, और गिव मी द पुडिंग, अथवा गिव दीजिए मैं द पुडिंग हलवा को, या तो आप मुझे लकड़ियां मेरी वापस कर दीजिए, या तो आप मुझे हलवा दीजिए। अब दोस्तों उस महिला ने क्या किया, आइए आगे देखते हैं। द लेडी वंडर्ड फ्रॉम वेयर विल सी फेच हिम द वुड। अब दोस्तों क्या हुआ, द लेडी वंडर्ड, लेडी व महिला जो थी, वंडर्ड आश्चर्यचकित हो गई, फ्रॉम वेयर कहां से, बिल सी फेच वह कहां से लाएगी, फेच माने लाना, हिम उसे द वुड लकड़ियां, उस वह आश्चर्यचकित हो गई कि उसके लिए वो लकड़ियां कहां से लाएगी। इसीलिए दोस्तों वह क्या करती है, सो ही गेव हिम द पुडिंग, सो इसीलिए ही गेव वह दे दिया, हिम उसे द पुडिंग हलवा, इसीलिए वह उसे हलवा दे देती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, लकड़ियां कहां से लाती वह। तो द मंकी वाज वेरी हैप्पी, द मंकी बंदर जो था वाज वेरी हैप्पी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ही वाज ऑन हिज वे टू द फॉरेस्ट विद द पोट ऑफ पुडिंग। जब दोस्तों आप क्या होता है, जंगल में जब जा रहा होता, ही वाज ऑन द वे, वह रास्ते में ही था, टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल जा रहा था, रास्ते में ही जब था, विद द पोट ऑफ पुडिंग हलवे के वो बर्तन को लेकर के, मतलब जिसमें बर्तन में हलवा रखा था वह बर्तन लेकर के जा रहा था। तो क्या होता है कि ही मेट अ मैन ऑन द वे, ही मेट वह मिला, अ मैन एक व्यक्ति से, ऑन द वे रास्ते में वह एक व्यक्ति से मिला। द मैन हैड अ ड्रम अराउंड हिज नेक, द मैन हैड व्यक्ति के पास था, हैड का प्रयोग किसी के पास कुछ था, अ ड्रम एक नगाड़ा, जिसे दोस्तों हम ढोल भी कहते हैं, उसके पास एक ढोलक था, अराउंड हिज नेक उसके मतलब वह क्या किया था, अराउंड हिज नेक मतलब उसके गर्दन में अपने टांगे हुआ था, उसके मतलब वह एक ढोलक लिया हुआ था। अब क्या होता है, ही सेड टू द मैन, ही सेड उसने कहा टू द मैन व्यक्ति से, फ्रेंड मित्र, लुक आई हैव ए पोट ऑफ पुडिंग, लुक देखिए फ्रेंड, देखिए मित्र, आई हैव अ पोट मेरे पास एक बर्तन है, फुल ऑफ पुडिंग हलवे से भरा हुआ, मेरे पास हलवे से भरा हुआ एक बर्तन है। इफ यू वांट टू ईट इट यू हैव टू गिव मी योर ड्रम, इफ यदि
वांट चाहते हो टू ईट इट इसे खाना, यू हैव टू गिव आपको देना पड़ेगा, मी मुझे योर ड्रम अपने इस ढोलक को। यदि आप इस हलवे को खाना चाहते हैं तो आपको मुझे अपनी ढोलक देनी पड़ेगी। अब दोस्तों क्या होता है कि द मैन वॉज वेरी हंग्री, द मैन व्यक्ति जो था वॉज वेरी हंग्री बहुत ही ज्यादा भूखा था। इट वॉज ही हैंडेड हिम his drum and took the pot of pudding from the monkey. At once तुरंत he handed वह दे दिया हिम उसे his drum अपनी ढोलक को and took और ले लेता है the pot of pudding हलवे के बर्तन को from the monkey बंदर से। उसने अपनी ढोलक बंदर को दे दिया और बंदर से हलवे का बर्तन ले लेता है। अब दोस्तों वह बंदर क्या करता है, विगेन ईटिंग इट ग्रीडली। अब वह व्यक्ति क्या करता है, ही विगेन वह शुरू कर ईटिंग खाना, ईट ग्रीडली इसे मतलब लालच के साथ, वह भूख उसके लगी थी तो वह तेजी के साथ लालची के साथ खाना शुरू कर देता है। ग्रीडी माने दोस्तों लालची होता है, तो वह भूखा था वह खाना शुरू कर देता है। द मंकी वेंट टू द फॉरेस्ट, हंग द ड्रम ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड बिगेन बीटिंग इट विथ हिज हैंड। अब दोस्तों वह बंदर क्या करता है, द मंकी बंदर वेंट गया टू द फॉरेस्ट जंगल, वह जंगल गया, हंग लटका दिया द ड्रम उस ढोलक को, ऑन द हाईएस्ट ब्रांच सबसे ऊंची शाखा पर, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की, एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उसे लटका देता है। एंड विगेन और शुरू कर देता है बीटिंग पीटना, ईट इसे विथ हिज हैंड अपने हाथों से, उसको सबसे ऊंची शाखा पर पेड़ के टांग करके उसे अपने हाथों से बजाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इस तरीके से बंदर कई लोगों को मूर्ख बनाता है और लास्ट में दोस्तों वह एक ढोलक पा करके उसको बजाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत ही मजा आया होगा। दोस्तों यदि स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।